ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप इस वीडियो में पहले कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का महत्व जानेंगे और फिर इसके उपरांत हम आपको देव उठनी एकादशी कथा सुनाएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं। इस कारण भी इस एकादशी को विशेष माना गया है। इस दिन से भगवान विष्णु जी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी जी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव उत्थान एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की तुलसी जी से विवाह की परंपरा निभाई जाती है और इसके अगले दिन से सनातन धर्म में विवाह समेत सभी मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उत्थान एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण और महाभारत में भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा सर्वश्रेष्ठ एकादशी और उसके महत्व के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मानव कल्याण के लिए वैसे तो सभी एकादशी का खास महत्व है, लेकिन चतुर्मास के बाद श्री हरि जागृत अवस्था में आने के पश्चात एक बार पुनः ब्रह्मांड का कार्य संचालन संभालते हैं। इसलिए उनका षोडशोपचार विधि से पूजा अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। इस व्रत पूजा से जातक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उत्थान कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके आप मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल आदि दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तब राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। तब राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा।
लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान श्री हरि ने शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। और फिर भोजन को ग्रहण करने के बाद भगवान उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को भक्ति भाव से करता है उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ देवउठनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।